नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, कांग्रेस के मैंने अब तो कांग्रेस में रहे नहीं, 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अचानक चले गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो साहब, जैसे ही ये खबर आई तो कांग्रेस से ही, या यूं कहें कि पचौरी जी के ही मतलब एक शुभचिंतक, वो वैसे वाले इन्वर्टेड कॉमा वाले शुभचिंतक नहीं, सचमुच में उनके शुभचिंतक रहे। एक सज्जन है, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई मतलब पचौरी जी का जाना भारतीय जनता पार्टी में उन तक को मतलब, और उन जैसे कई लोगों को जो पचौरी जी को भाई साहब बरसों से भाई साहब बोलते रहे हैं, उनको भी मतलब आश्चर्य हो रहा है। वो भी चकित हैं ये जान करके कि पचौरी जी बीजेपी में चले गए। और वो इसलिए क्योंकि किसी शख्स को 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा कांग्रेस में हो गए थे उनको। मतलब मैं देख रहा था, गूगल पे सर्च कर रहा था, तो 1952 पैदाइश हैं पचौरी जी। अभी ये जो जुलाई आने वाला है 2024 का, उसमें 72 कंप्लीट कर लेंगे वो। अब ये तो सब जान ही रहे हैं कि मोदी जी ने मतलब अबव 70 के लिए कोई रास्ते खोल के नहीं रखे हैं। मतलब वो घर बैठाने की तैयारी, तमाम लंबी लिस्ट है जिसमें वो 70 के ऊपर के मामलों का जो भविष्य है वो बड़ा गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी में। मतलब जो मौजूदा निजाम चल रहा है, जिसकी सल्तनत चल रही है, तो मगर वो पचौरी जी चले गए। अब आप ये देखिए कि 24 साल पचौरी जी जो है राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया। लगातार 4 टर्म राज्यसभा की, मतलब लगातार। 84 में वो चले गए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब उनको जो है राज्यसभा में सदस्यता मिल गई थी, और फिर उसके बाद सतत मिलती रही। 84 के बाद 90 में, मतलब फुल टर्म की 6-6 साल की 4 बार, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, 2 बार। एक बार पीवी नरसिम्हा राव की रिजीम थी, उनका कार्यकाल था, तब रहे, और दूसरी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी रहे, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, और मतलब पता नहीं कहाँ नहीं रहे पचौरी जी। तो वो उन्हीं सज्जन ने कहा कि भाई उनका मामला कुछ ऐसा है कि आप पहली कक्षा में किसी का एडमिशन कराओ स्कूल में, और वो जो है MBBS छोड़ो, MD करके, मतलब PG करके वहां से, MBBS नहीं MD करे वो, मतलब मास्टर डिग्री ले, PG करके निकले। ऐसा हाल हुआ है उनका। मतलब बावजूद इसके चले गए वो। तो क्यों चले गए? मतलब नाना प्रकार की, आप जानते ही ये बातें आती हैं। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अंदर खाना नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन आजकल एक नया चलन चला है कि साहब अंदर खाने से खबर आ रही है। अब 2 लोग अगर किसी मुद्दे पे मुलाकात कर रहे हैं, बैठक हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है, मगर वो अंदर खाने से खबर आ जाती है। 2 लोगों की बातचीत की खबर, कोई किसी से मिले, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन मिला, जो भी कोई एक शख्स मिला, मगर वो अंदर खाने से खबर आ जाएगी कि क्या बातचीत हुई वहां। अब ना तो वो मोदी जी बता रहे हैं, ना वो जो मिला वो क्यों बताएगा भाई, वो अपने लिए क्यों मुसीबत खड़ी करेगा। ऐसे ही कांग्रेस में मतलब कोई सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से मिलके आता है और अंदर खाने से तुरंत खबर बाहर आ जाती है। तो ये जो अंदर खाने से खबरें चलती रहती हैं, या बातें चलती रहती हैं, चर्चा चलती रहती है, तो वो यही मतलब उसमें चल रहा है, अंदर खाने से जो निकल के आ रहा है कि नहीं, मतलब पचौरी जी का मामला छोटा मोटा नहीं है, वो गोटी अपनी हमेशा फिट करके रखते हैं। अब वो अगर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो सिर्फ इसलिए नहीं गए हैं कि वो, मतलब जैसा कि उन्होंने कहा अपनी प्रतिक्रिया में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि कोई चाहे कितना भी प्रिय हो आपके लिए, मगर अगर वो राम का अनादर करता है तो फिर उसके साथ नहीं रह सकते, उसका साथ छोड़ देना चाहिए, तो इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। ये पचौरी जी की प्रतिक्रिया थी। अब जो विष्णु दत्त शर्मा है, VD शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष, वो तो ये क्या कह रहे हैं, वो तो मतलब उन्होंने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि भाई कांग्रेस में राजनीति के संत थे, ये कांग्रेस में संत थे। अब जो लोग मध्य प्रदेश को जानते हैं या भाजपा को जानते हैं, उनको मालूम है कि राजनीति के संत किसको कहा जाता था। वो कहा जाता था स्वर्गीय कैलाश जोशी को। अब आप ये सुनिए पहले VD शर्मा क्या कह रहे हैं। सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं, और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। VD शर्मा संत बता रहे हैं पचौरी जी को।
और जो मतलब स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की भी वापसी होने वाली थी। मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दीपक जोशी जो है अपनी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए थे, ये भी आपको पता है। वो भी आने वाले थे, फिर से वापस लौटने वाले थे। अभी उसी दिन जिस दिन पचौरी जी का हुआ उसके अगले दिन आने वाले थे, या शायद उसी दिन आने वाले थे। वो बिल्कुल सब तय हो गया था, मीडिया को भी बता दिया था दीपक जोशी ने, मगर अचानक उनकी रुक गई वापसी। अब आप देखिए कितना कंट्रास्ट है कि पचौरी मतलब राजनीतिक संत आ रहे हैं और उनका जो बेटा है जो कैलाश जोशी जी का, उसकी वापसी रुक रही है। बीजेपी का भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ चल क्या रहा है मतलब। लेकिन अब पचौरी ने कहा कि भाई जो फैसले हो रहे हैं कांग्रेस में वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मतलब कभी जो है ये कहा जाता था कि एक नारा लगता था वहाँ कि ना जात पर ना बात पर, आज वह नारा किनारे हो गया है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में जो राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं वो और धार्मिक निर्णय जो हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मतलब उनका ये कहना था कि जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका जो इन्विटेशन था उसको अस्वीकार करना ठीक नहीं था। इससे उनको वो आहत हुए, उनको दिक्कत हुई, परेशानी हुई। तो दिग्विजय सिंह जो हैं, जो कांग्रेस के मतलब दिग्गज नेता हैं, मतलब भले ही पार्टी हार रही हो मगर दिग्विजय सिंह का ये जो ओहदा है ये तो बरकरार है, क्योंकि मासेस के लीडर आज भी हैं दिग्विजय सिंह। तो उन्होंने जो है जो अपने एक्स पे लिखा वो ये लिखा कि भाई 50 साल का रिश्ता भी कोई यूं तोड़ता है सुरेश, आपको तो संघर्ष के दिनों में संबल बनकर साथ खड़ा होना था। क्या धर्म यह नहीं सिखाता कि अपनों के सुख दुख में साथ रहें? राम मंदिर में आस्था उचित है लेकिन राम की मर्यादा को क्यों भूल गए? उन्होंने चुटकी भी ली है कि भाई मतलब बीजेपी अब कह रही है कि वो तो आप उनके ही थे और आप घर वापस लौट रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अंत में ये चुटकी भी ली है मतलब। तो खैर, लेकिन पचौरी ने अपनी प्रतिक्रिया में अच्छा एक मजेदार वाकया और हुआ कि जब ये पचौरी भाजपा में शामिल हो रहे थे, मतलब पार्टी दफ्तर दीनदयाल परिसर पहुंच गए थे और उनको मतलब वो सब उड़ा दिया गया था, माला वाला पहना दी गई थी, सबने बारी बारी से पहनाई और उनकी विधिवत हो गया मतलब सब कार्यक्रम। उसके बाद वो जो है वो जो एक वीडियो वायरल हुआ वो पहले आप ये देख लीजिए। उसमें वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि नाराज होकर जा रहे हैं। अब क्या है, लोगों ने वही अंदर खाने से खबर उड़ा दी कि साहब जो है पचौरी भाई जो है नाराज हो गए और वो जाने लगे थे। वो तो उनको फिर रोका, मनाया, मुख्यमंत्री ने कहा वगैरह वगैरह। जबकि हकीकत क्या है कि वो उनकी सदस्यता हो गई, मतलब बीजेपी में वो चले गए और वो जाने लगे बाहर कि भाई हो गया काम, अब जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। मगर उनको रोक के ये कहा कि भाई आप ऐसे कैसे जा रहे हो, आप मतलब पहले ये कुछ जिस मकसद से मतलब आप आए हुए लाए गए हो आप कि मतलब कुछ बोलो तो कांग्रेस को कुछ क्रिटिसाइज तो करना पड़ेगा ना भाई, और खासकर गांधी परिवार के बारे में कुछ बोलना तो पड़ेगा। लेकिन साहब पचौरी ने एक शब्द नहीं बोला गांधी परिवार के बारे में, ना कांग्रेस के किसी लीडर के बारे में कुछ कहा। उन्होंने बड़ी जनरल बात की एकदम कि वहाँ कुछ फैसले गलत हो रहे हैं, राजनीतिक निर्णय, धार्मिक निर्णय वगैरह वगैरह। मतलब किसी का कोई पर्सनल अटैक किया ही नहीं पचौरी ने। ये खूबी है उनकी, राजनीति ऐसी ही रही है। जो लोग कांग्रेस में खासकर पचौरी को जानते हैं, उनकी राजनीति को नजदीक से देखते रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो उससे उपकृत हुए उनकी राजनीति से या उनके ऑरा के इर्द गिर्द रह के, मतलब जिन्होंने अपना संसार बनाया, बड़ी कई सारी चीजें खड़ी की, तो वो उनका अलग है मामला। मगर कई ऐसे हुए हैं जो बड़े सताए हुए हैं, वो ये मानते हैं कि मतलब ये जो बीजेपी में गए हैं पचौरी, ये कोई बगैर कारण नहीं गए, मतलब इतना सिंपल नहीं है जो दिख रहा है। क्योंकि ये बात तो सही है कि ना मतलब उनके सामने कोई डरने वाला कोई मामला है नहीं, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा नहीं रहा, ना कोई उनको किसी से कोई डर है, भय, ईडी सीबीआई वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, कोई धंधा पानी कुछ नहीं ऐसा होता है। जैसे वो उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलए संजय शुक्ला गए हैं तो भाई उनके बारे में खबर आ गई कि 140 करोड़ का कुछ नोटिस का मामला है। तो ऐसा पचौरी जी के साथ कुछ नहीं है, तो कोई डर है नहीं है, कोई मतलब डील है नहीं है, फिर वो क्यों चलेगा एकदम इतना मतलब। तो फिर भाई लोगों ने सूंघना शुरू किया, अभी भी सूंघ रहे हैं लोग, कारण क्या है। अचानक मतलब इतना 52 साल जिस व्यक्ति को हो गए हैं कांग्रेस में और जो बिल्कुल गांधी परिवार के एकदम नजदीक रहा हो,
वो शख्स अचानक जा रहा है बगैर किसी को कुछ बताए, बगैर किसी से सलाह मशवरा किए। क्या कारण है आखिर? क्या होशंगाबाद का टिकट चेंज हो रहा है, मतलब दर्शन सिंह चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, या भोपाल का चेंज हो रहा है? हालांकि ना भोपाल का चेंज हो रहा है ना होशंगाबाद का हो रहा है, लेकिन वो अंदर खाने से खबरें चलने लगती हैं। और वो इसलिए चल रही है क्योंकि लोगों के नीचे ये हलक के नीचे ये मतलब नीचे नहीं उतर रहा है कि पचौरी जी बगैर किसी मतलब ठोस वजह के कैसे जा सकते। लेकिन कुल मिला के मतलब जो कहानी का सार है वो ये है कि कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं, कोई विचारधारा नहीं, मतलब मंडी है। और राजनीति मतलब बाजार से या मंडी से कम, बाजार से ज्यादा अच्छा शब्द है मंडी, मंडी से कम नहीं है। और इसमें जो लोग विचरण कर रहे हैं वो मंडी से आप जो है लगाइए, उसको फिट करिए, क्योंकि मतलब दुखद है। मतलब आप किसी भी लिहाज से देखिए कि जब जरूरत है, मतलब माँ बाप जो है अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चे को पाला, पढ़ाया, लिखाया, काबिल आदमी बनाया, काबिल नागरिक बनाया, और जब वो मतलब वानप्रस्थ में पहुंचे या उनकी अवस्था शिथिल हुई और तब बच्चा जो है कहे कि नहीं भाई हम नहीं रह रहे हैं आपके साथ, हम जा रहे हैं, मतलब जब उनको जरूरत है माँ बाप को तब बच्चा जा रहा है छोड़ करके। ये कुछ इसी टाइप का मामला है। दिग्विजय सिंह ने कहा भी है कि वो जब संघर्ष में आपकी आवश्यकता थी तो आप चल दिए। मगर एक कारण और है कि भाई कांग्रेस जब तक देने की स्थिति में थी उसने खूब दिया। मतलब आप कौन कौन नहीं गया है, मतलब यह तो सीजन चल रहा है या मतलब कांग्रेस खत्म हो रही है सचमुच, या बीजेपी मतलब अगर ले रही है, मतलब ये सब कर रही है, कांग्रेस के लोगों को ला के मतलब भर रही है कि बीजेपी के दफ्तरों में जहाँ देखो वहाँ कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे सह प्रवक्ता हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, मतलब मीडिया पैनलिस्ट वगैरह। आप एक्स पे देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, वो विचार परिवार का आदमी घर बैठ गया है और बाकी लोग मतलब एकदम बर्र के छत्ते की तरह जो है छाए हुए हैं, जहाँ देखो वहाँ लगे हुए हैं। भाजपा कार्यालयों की बिल्डिंग में वो छत्ते लग जाते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते बर्र बोलते हैं, वो छत्तों की तरह छत्ते लगे हैं जगह जगह कांग्रेस से आए लोगों के। मतलब बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, कार्डर बोलते हैं उसको, वो तो छत्तों को देख के डरता है, मतलब बिचकता है, वो बच बचा के चलता है, सर ढक के चलता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब उन्हीं पे टूट पड़े टाइप का हाल हो गया है। तो अब क्या है, दूसरा जो एक व्यवहारिक पक्ष वो ये है कि भाई कई लोगों के मतलब धंधे पानी चल रहे हैं, कोई सुनवाई है ही नहीं है। कांग्रेस जब तक सत्ता में थी खूब दिया उसने, चाहे वो आप लंबी लिस्ट है, SM कृष्णा से लेके गुलाम नबी आजाद, और अभी वो अशोक चौहान चले गए और वो मिलिंद देवड़ा चले गए और यूपी में तमाम लोग चले गए, मतलब लंबी लाइन है। अब है नहीं कुछ उसके हाथ में देने के लिए, तो भाई अब कब तक आदमी जो है रहेगा ऐसे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 20-21 साल हो गए, 2003 से कांग्रेस जो है बाहर है। वो 1.25 साल के लिए आई थी तो कमलनाथ जी ने किसी की दाल गलने नहीं दी, पचौरी जी की भी नहीं गली। पचौरी जी तो खबरें हैं वही अंदर खाने वाली कि 2020 में जा रहे थे, उनका तय हो गया था, वो तो किसी राज्यसभा पे बात आगे नहीं बढ़ पाई, वरना वो सिंधिया जी के साथ वो भी जाने वाले थे। फिर 1-2 महीने पहले भी ये खबर आई थी। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस देने की स्थिति में है नहीं है। मध्य प्रदेश में करीब 20 साल से बाहर है। तो हालत ये है कि मतलब कलेक्टर वलेक्टर तो छोड़ो, पटवारी नहीं सुन रहा, तो सब चल रहा है। मतलब तो कम से कम जो है बीजेपी के मंच पे आने के बाद तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर भी सुन ही लेगा। मतलब क्योंकि क्या है कि पचौरी जी की बात करें अगर, तो मतलब कांग्रेस में तमाम ऐसे लोग हैं जो मतलब उनकी राजनीति से बड़े परेशान रहे होंगे, बहुत परेशान रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो हेडलाइन जो देखिए आप कि पचौरी के जाने से खुशियां मनाई वगैरह वगैरह, ये सब हेडलाइन होती ही नहीं है। एक बात कही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।